हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है क्लास 11th के हिंदी का मॉडल पेपर और ये पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर। और जितने भी क्वेश्चन इसमें आए थे वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आए थे इस बार के अर्धवार्षिक परीक्षा में। और हाँ, जितने भी अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर्स होते हैं उन्हें आप सॉल्व किया करिए, क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व किए रहते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और आपके अंदर जो हेजिटेशन होती है वो खत्म हो जाती है। तो आप मॉडल पेपर को सॉल्व किया करिए ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क पा सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है। कौन सा उपन्यास लिखा है? तो गोदान उपन्यास लिखा है। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं हमारे विष्णु प्रभाकर और ये जीवनी है शरद चंद्र की। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुटज के लेखक हैं। तो कुटज के लेखक जो है ये निबंध है, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरयू पार की यात्रा के लेखक हैं। तो सरयू पार की यात्रा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये यात्रा वृत्तांत का इनका पहला और मेरे हिसाब से पहला ही यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काका कालेलकर किस विधा के लेखन हेतु प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है निबंध। अगला देखते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुविकल्पीय हैं 1 नंबर के, और अगर आप बहुविकल्पीय सारे क्वेश्चन कर लेते हैं 10 के 10 तो ये मानकर चलिए कि आपका जो हिंदी में नंबर है 80 के ऊपर ही रहेगा, उसके नीचे आने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आगे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साकेत महाकाव्य है किस युग का है? तो द्विवेदी युग का है, मैथिली शरण गुप्त ने इसे लिखा था। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं तो बिहारी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है, यानी कि किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस की प्रधानता है, क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान की जो है ये एक हिसाब से आप समझ सकते हैं जीवनी है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये है शिव बावनी के रचयिता हैं तो राइट आंसर है भूषण है। ठीक है, भूषण जी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक आपको गद्यांश दिया गया है, गद्य का अंश, इसे आपको सबसे पहले पढ़ना है और पढ़ने के बाद देखिए 2 आपको गद्यांश दिए गए हैं। पहले गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इन सारे का आंसर देना है, दूसरे गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इनका आंसर देना है। दोनों में से आप कोई भी गद्यांश पढ़िए, जिनमें का आपको आंसर देना आसान लगता हो उस गद्यांश को आपको हल कर लेना है। संकेत डाल देना है ऊपर, संकेत में आप जो उस गद्यांश लिखेंगे उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी प्रकार से पद्यांश है, जैसे गद्यांश है 2 में से आपको इसमें भी एक पद्यांश पढ़ना है, यानी कि कविता जिसे आप बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, तो उसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं उनके आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए या प्रमुख रचनाएं लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके पहले जो पेपर मैंने रिव्यू किया था उसमें मेरे हिसाब से चेंज ऑप्शन थे, तो देखिए इनमें एकदम चेंज दिए गए हैं, तो इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वें कक्षा। इसमें आपने अब लेखक का दिया, अब यहाँ पर बारी है कवि की। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए। वहाँ पर साहित्यिक परिचय देना था, यहाँ पर आपको जीवन परिचय देना है। यहाँ पर तुलसीदास, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त 3 हैं, तो तीनों में से आप किसी का भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आपको सारांश यानी समरी लिखना है, और या फिर नाटक, किसी भी नाटक जो आपके स्कूल में क्लास में पढ़ाया गया है उसका चतुर्थ अंक आपको लिखना है, जैसे समरी उसकी चतुर्थ अंक की आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ पर पहला नंबर तो जो गद्यांश दिए गए हैं, हाँ संस्कृत गद्यांश है, ये ठीक है, संस्कृत गद्यांश है। तो क्या करना है इसमें आपको, यहाँ पर संस्कृत खंड आपको 2 मिलेंगे, दोनों में से आपको किसी एक का जो है संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है। दोनों में से केवल एक का ही लिखना है, दोनों का नहीं लिखना है। इसी प्रकार देखिए संस्कृत पद्य दिया गया है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है किसी एक का आपको अर्थ लिखना है मुहावरे का और वाक्य में प्रयोग करना है। तो पापड़ बेलना जानते हैं, भारी काम करना, पानी उतारना, इज्जत समाप्त कर देना, इज्जत उतर जाना। अगला है यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद करना है, पुस्तकालय हमें पुस्तक धन आलय, ये वाला आपका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है भावुका में भावधन उका दोनों सेम है, तो दोनों ही इसमें सही हैं। नरेंद्रा में नरधन इंद्रा, ठीक है, ये वाला आपका आंसर सही होगा इसमें। ये हो गए इतने। अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं, देखिएगा यहाँ से। ये क्वेश्चन है यहाँ पर नमाभि, तो इसमें तृतीया बहुवचन है नमाभि में, और आत्मा है तो प्रथमा एक वचन इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर देखिए 11 का बोला जा रहा है सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो अनिल अनल का मतलब होता है अग्नि और वायु, जलद जलद का अर्थ होता है कमल और बादल, ठीक है। अगला देखिए एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। कनक मतलब सोना होता है, कनक मतलब धतूरा होता है। इसमें आप अगर चाहें तो वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर करना नहीं है, अब मतलब बोल रहे हैं ऐसे। निम्नलिखित वाक्यांशों में किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो जीवित रहने की इच्छा, एक शब्द है जिजीविषा, और आर पार जिसके देख जाएं वो तो आपको पता है ये होता है क्या, पारदर्शी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए वीर रस करुण रस दिया है, अनुप्रास और उपमा यहाँ पर दिया है, और उसके बाद चौपाई सोठा, ये सब तो बात की बात है, आते रहते हैं, नहीं सब आपको तैयार कर लेना है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे किस टाइप से क्वेश्चन इस बार आए थे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, और किस टाइप से मॉडल पेपर आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और पेपर चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।